जो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आपने किया था कल, कि एक एरोप्लेन के ऊपर दो वेलोसिटी सुपर इम्पोज हैं। एक एरोप्लेन है, एक तो खुद एरोप्लेन की स्पीड है और एक हवा इसे खींच कर ले आ रही है। तो एरोप्लेन के ऊपर दो वेलोसिटी सुपर इम्पोज हो गई। एरोप्लेन पर दो वेलोसिटी से काम कर रही हैं। अब ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं, इन दोनों वेलोसिटीज का सम ही एक्चुअल में क्या है, इस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है। जो आपने यहाँ फाइंड किया था मैग्नीट्यूड, यहाँ फाइंड किया था इसकी डायरेक्शन, राइट। लेकिन ये जो आपका फाइंड हुआ है, ये जो भी आपका फाइंड हुआ है, दिस इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में है ये, अर्थ के रेस्पेक्ट में ये आपकी स्पीड फाइंड हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपको वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन गिवन था, ये भी कैसा था, अर्थ के रेस्पेक्ट में। और जो आपको वेलोसिटी ऑफ विंड गिवन है, ये भी किसके रेस्पेक्ट में है, ये भी अर्थ के रेस्पेक्ट में। दोनों ही अर्थ के रेस्पेक्ट में आपको गिवन है। तो तीसरी जो आपने नेट वेलोसिटी निकाली है, दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर सम करके, ये भी वेलोसिटी ऑफ प्लेन आई है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, करेक्ट। लेकिन अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। आपको गिवन है, क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन। मैं प्लेन ही बना लेता हूं घटिया सा, ये प्लेन है और नॉर्थवर्ड इसकी वेलोसिटी है v1 वेक्टर कितना है, 300 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। और दूसरी क्या है, एयर है। एयर, ये तो आपका प्लेन है और ये एयर, एयर की वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। और यहां अगर हम बनाएं अपनी डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन प्लेन की अपनी वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ, और एयर की अपनी वेलोसिटी है वेस्ट की तरफ। अब आपको चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में आपको चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में आपको चाहिए उसे जीरो कर दीजिए, है ना। एक ही डायग्राम में बना के दिखा दूं या अलग अलग डायग्राम में बनाऊं, बताइए। अलग अलग डायग्राम में, चलो ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ एयर है, दिस इज एयर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयर v2 वेक्टर, हाउ मच, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करेंगे, आपको एयर को रोक देना है, एयर को आपने रोक देना है। कैसे रोकें, कि जितनी इसकी वेलोसिटी है, इसकी अपोजिट वेलोसिटी से दे दीजिए। कितनी दे दीजिए, -v2 इक्वल्स सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर। मैग्नीट्यूड वही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर दी। और जितना आपने दिया है एयर को, जो कुछ भी आपने एयर को दिया है, वही आप दे दीजिए किसे, प्लेन को। वही सब कुछ आप किसे दे दीजिए, प्लेन को। तो अब प्लेन के पास अपनी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है इसकी, इसकी अपनी वेलोसिटी है v1 वेक्टर, हाउ मच, 600 किलोमीटर पर आवर। और इस प्लेन को आपने 300 है, चलो कोई बात नहीं। ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर है v1 कितना, 300 किलोमीटर पर आवर। और अब आपने इस प्लेन को वही देना है जो आपने दिया है एयर को। एयर को क्या दिया आपने, -v2 दी 60 किलोमीटर पर आवर। तो वही सब कुछ आपको दे देना इसे। दिस इज व्हाट, दिस इज -v2, हाउ मच, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने करना है इन दोनों का वेक्टर सम। आपने क्या कर लेना है,
इन दोनों का वेक्टर सम कैसे फाइंड करेंगे? पैरेललोग्राम से। और बाय द वे यहाँ वो पैरेललोग्राम बन गया रेक्टेंगल। तो एक ही डायग्राम में कैसे करना है आपने, एक ही डायग्राम में कैसे करना है, ये आपको, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन, खुद अपने प्लेन की वेलोसिटी है ये, सॉरी कितना, v1 वेक्टर। और इसे आपने देना है v2 का निगेटिव, तो पहले इसे v2 दे दो, ये क्या हो गया आपका v2, और अब इसे v2 का निगेटिव दे दीजिए, ये क्या बना आपका -v2। और इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल जो कि पैरेललोग्राम है पूरा कर लीजिए। अब आपकी नेट वेलोसिटी कौन सी बनी, नेट वेलोसिटी आपकी बन जाएगी, दिस इज द नेट वेलोसिटी, कितना है ये, दिस इज नेट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। ठीक है, और यही हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या अपनी डायरेक्शंस भी ड्रॉ कर लें, यही ड्रॉ कर लें तो ज्यादा आसानी रहेगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, ये क्या है नॉर्थ, ये वेस्ट है और ये साउथ है। क्लियर हुई बात ये, राइट। अब देखो ध्यान से, v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो v1 का मैग्नीट्यूड, जैसे कि कल आप कह रहे थे, कल वाले अब आपके वाले मेथड से कर लेते हैं, v का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस v2 स्क्वायर, है ना, प्लस v1 सॉरी v1 माइनस का v2 इंटू cos 90। अब ये फैक्टर तो खत्म हो गया, क्या बना आपका 60 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, और कल कितना निकाल लिया था वो आपने, कितना याद कीजिए, कितना ने फाइंड किया था इन दोनों का स्क्वायर, नहीं इस कुल मिलाकर जो अल्टीमेट आंसर फाइंड कर 60 स्क्वायर रूट ऑफ 26 किलोमीटर पर आवर, वही का वही मैग्नीट्यूड निकल कर आया। ठीक है, अब आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन आप ये वाली ले लीजिए, ये क्या हो गया आपका एंगल अल्फा हो गया, तो अल्फा अब क्या बनेगा आपका टेन अल्फा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या चीज है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ v2, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, और ये क्या चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ v1, तो ये बना आपका v2 बाय v1, तो कितना बना 60 बाय 300, वही का वही आ रहा आंसर 1/5, है ना। लेकिन तो फिर फर्क क्या हुआ, अल्फा इक्वल्स 10 इनवर्स 1/5। अब इसकी जरा डायरेक्शन देखना क्या है, आप अल्फा बनाने के लिए नॉर्थ से चले, किस तरफ को चले बताओ, ईस्ट। तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे अल्फा को क्या लिखा जाएगा बताओ, बताओ कैसे, नॉर्थ से ईस्ट, तो क्या बना ये नॉर्थ टू ईस्ट, या ये नॉर्थ के कहा है, नॉर्थ के ईस्ट में है, नॉर्थ के ईस्ट में है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। डिफरेंस समझ आया, पहले डायरेक्शन कुछ और आ रही थी, पहले यहाँ देखिए डायरेक्शन आपकी क्या आ रही थी, यहाँ ये नॉर्थ टू वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ आ रही थी, ये क्या चीज है, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, किसकी वेलोसिटी, एयरप्लेन की नेट वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। ये आपकी जो ये एंगल निकल कर आया था, ये वेलोसिटी आई थी, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में, और उसकी डायरेक्शन क्या आ रही थी नॉर्थ टू वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ। लेकिन अब जो ये आपका आंसर आया है, ये वही का वही एंगल आया है, लेकिन अब आपकी जो ये वेलोसिटी है वो क्या है, ये वेलोसिटी है एयरप्लेन की वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में, हवा के रेस्पेक्ट में। अब ये अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं है, एयरप्लेन की वेलोसिटी है और एयर के रेस्पेक्ट में है, तो डायरेक्शन बदल गई है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ टू ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ बन गया है।